हेलो किड्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, पार्ट 1 देखा था और हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, कुछ बच्चे ने क्या किया था, वो लोग ट्रिप पे गए थे फ्रॉम अहमदाबाद टू माउंट आबू। ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस थे? 212 थे। ठीक है, और डिफरेंट क्वेश्चंस हमने देखे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। द वाटर लेवल इज़ 36 मीटर्स बिलो द ब्रिज। ठीक है, एक ब्रिज की बात हो रही है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था कि एक ब्रिज है और उसके नीचे से रिवर जा रही है। देन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द वाटर लेवल इज़ 36 meters below the bridge, but in the rainy season this level is only 17 meters below the bridge. Then what is the difference between the water level in the rainy season and now? अब देखो, नीचे जो रिवर है, ठीक है, ब्रिज के नीचे एक रिवर है, तो उसका जो वाटर लेवल है, ठीक है, वो रेनी सीजन में क्या रहता है? 36 मीटर्स बिलो द ब्रिज, यानी कि ब्रिज के नीचे से उसका डिस्टेंस कितना रहता है? 36 मीटर्स। लेकिन जब बारिश होती है तब वो डिस्टेंस और कम हो जाता है। कितना हो जाता है? सिर्फ 17 मीटर्स, यानी पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिज और जो सी लेवल है, ठीक है, वाटर लेवल है, उसका डिस्टेंस क्या है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि पानी इंक्रीज़ हो जाता है रेनी सीजन में। ठीक है, तो रेनी सीजन का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है? 36 मीटर्स, और रेनी सीजन में क्या रहता है? 17 मीटर्स। अब हमें क्या बताना है कि रेनी सीजन में और नॉर्मली जो वाटर लेवल रहता है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस यानी कि माइनस। ठीक है, टोटल यानी प्लस एंड डिफरेंस यानी माइनस। तो चलो, फर्स्ट क्या दिया है, देखो लिखते हैं। वाटर लेवल बिलो द ब्रिज, वाटर लेवल क्या रहता है बिलो द ब्रिज? 36 मीटर्स। एंड वाटर लेवल ड्यूरिंग रेनी सीजन, वाटर लेवल ड्यूरिंग रेनी सीजन क्या रहता है? 17 मीटर्स। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंस यानी माइनस करेंगे। 6 में से 7 माइनस होगा? नहीं होगा, क्योंकि 6 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है। क्या करेंगे? बोरो कर लेंगे। माइनस करते हैं, 3 को कट करके लिखते हैं 2, 6 को कट करके 16। नाउ 16 माइनस 7 इज़ 9 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1। सो डिफरेंस क्या आया? 19 मीटर्स। सो द डिफरेंस इज़ 19 मीटर्स, यानी कि जो वाटर लेवल नॉर्मली रहता है और जो रेनी सीजन में वाटर लेवल रहता है उसके बीच का डिफरेंस क्या है? 19 मीटर्स। नाउ बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ही है, 9A एंड 9B। सो इफ़ इट रेन्स मच एंड द वाटर लेवल इज़ ओनली 8 मीटर्स बिलो, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस। ठीक है, अब बोला है कि अगर बारिश ज़्यादा होती है और पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्रिज और वाटर लेवल का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? 8 मीटर्स हो जाता है। तो अब हमें बताना है कि नॉर्मली जो वाटर लेवल रहता है, ठीक है, डिस्टेंस रहता है वाटर लेवल का, और अगर बारिश ज़्यादा गिरती है तो वाटर लेवल जो हो जाता है, ठीक है, डिस्टेंस जो हो जाता है उसका डिफरेंस क्या है। तो वाटर लेवल बिलो द ब्रिज कितना रहता है? 36 मीटर्स। एंड वाटर लेवल ड्यूरिंग हैवी रेन्स, ठीक है, क्या हो जाता है? 8 मीटर्स। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो 3 को कट करके लिखेंगे 2 एंड 6 को कट करके लिख देंगे 16। सो 16 माइनस 8 एंड 2 का 2। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 28 meters. Therefore the difference is 28 meters. Now question number 10. Bus stop at the petrol pump, but bus stops at the petrol pump to fill the diesel. ठीक है, बस क्या करती है? एक पेट्रोल पंप पे रुकती है, क्या करने के लिए? डीजल फिल करने के लिए। So if it takes 6 minutes to fill the diesel in one bus, then how much time will it take to fill the diesel in 5 buses? अब बोला है कि अगर एक बस के अंदर डीज़ल फिल करने के लिए 6 मिनट्स लगती है, तो ऐसी 5 बसेस को अगर डीज़ल फिल करना हो तो कितनी मिनट्स लगेगी। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं। 1 bus takes 6 minutes to fill the diesel. So 5 buses takes is equals to 6 minutes multiplied by 5. So 6 5s are 30 minutes. Therefore 5 buses takes 30 minutes to fill the diesel. ठीक है, एक बस का अगर 6 मिनट्स है तो 5 बस का कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5,
6 5 30, यानी कि 5 बसेस कितना टाइम लेगी डीजल फिल करने के लिए? 30 मिनट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. If the rate of the diesel is rupees 65 per liter, then how much rupees should be paid to fill 100 liters of diesel in one bus? देखो क्या बताया है कि डीज़ल का रेट क्या है 65 पर लीटर, यानी कि 1 लीटर का प्राइस कितना है, 1 लीटर डीज़ल का प्राइस कितना है ₹65, यानी 65 रुपीज़ में कितना डीज़ल आता है 1 लीटर. देन हाउ मच रुपीज़ शुड बी पेड टू फिल 100 लीटर्स ऑफ डीज़ल इन वन बस. अब एक बस के अंदर 100 लीटर्स डीज़ल फिल करना है, तो हमें ये बताना है कि हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 लीटर का 65 रुपीज़ है, तो 100 लीटर्स का कितना? ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट इज़ रेट ऑफ डीज़ल इज इक्वल्स टू 65 पर लीटर्स. ठीक है, डीज़ल का रेट क्या है 65 रुपीज़ पर लीटर. सो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर्स डीज़ल इज़ इक्वल्स टू, तो 100 लीटर्स का 100 लीटर्स डीज़ल का कॉस्ट क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 65. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 65 इज़ 6500. ठीक है, 6500 रुपीज़. देयरफॉर ₹6500 शुड बी पेड टू फिल 100 लीटर्स ऑफ डीज़ल इन वन बस. कितना प्राइस पे करना पड़ेगा 6500. Now question number 12. What amount should be paid in all for filling 50-50 liters of diesel in the remaining 4 buses? अब क्या बोला है, देखो एक बस के अंदर तो 100 लीटर्स फिल करवा दिया डीज़ल. ठीक है, अब बाकी के जो 4 बसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर कितना कितना लीटर फिल करवाना है 50-50 लीटर्स फिल करवाना है. यानी कि बाकी के जो 4 बसेस हैं उसमें हर एक बस के अंदर कितना डीज़ल जाएगा 50 लीटर्स. ठीक है, एक बस में 50 लीटर्स, दूसरी बस में 50 लीटर्स, तीसरी बस में 50 लीटर्स एंड 4th बस में 50 लीटर्स. ठीक है, इस तरीके से हर एक बस में कितना लीटर्स पेट्रोल डीज़ल जाएगा 50-50 लीटर्स. तो अब हमें क्या बताना है कि हमको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा. ठीक है, सो फर्स्ट डीज़ल टू बी फिल्ड इन वन बस. एक बस में कितना डीज़ल फिल करना है 50 लीटर्स. नाउ डीज़ल टू बी फिल्ड इन 4 बस, तो 4 बस के लिए कितना डीज़ल चाहिए होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 50. नाउ 4 5 20 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0. ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या हो जाता है 200 लीटर्स. यानी कि हमें 4 बसेस के लिए कितना लीटर्स पेट्रोल चाहिए, डीज़ल चाहिए 200 लीटर्स डीज़ल चाहिए. अब हम क्या करेंगे, डीज़ल का रेट क्या है 65. ठीक है, तो 1 लीटर डीज़ल का 65 है, तो 200 लीटर्स का कितना होगा. ठीक है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 65. राइट, चलो अब देखते हैं. रेट ऑफ डीज़ल इज इक्वल्स टू 65 पर लीटर. डीज़ल का रेट क्या है 65 रुपीज़ पर लीटर. और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ 200 लीटर्स पेट्रोल. ठीक है, 200 लीटर्स चाहिए ना हमें बाकी की 4 बसेस के लिए, तो 200 लीटर्स का प्राइस कितना होगा, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 65. तो अब क्या करेंगे 65 को 200 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर और मैथ्स नोटबुक के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 65. तो यू विल गेट व्हाट ₹13,000. ठीक है, यानी कि टोटल हमें कितना प्राइस पे करना पड़ेगा 13,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा डीज़ल फिल करवाने के लिए. किस में, बाकी की 4 बसेस के अंदर. देयरफॉर 13,000 शुड बी पेड इन ऑल. ठीक है, 30,000 रुपीज़ हम पे करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट बस के लिए हमने कितना पे किया था 6500 और बाकी के बसेस के लिए हम कितना पे करेंगे 13,000. नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. So, question number 13, all of them reached Palampur at 10 o'clock. There they went to 100 years old painting in which wall painting of 48 cows, 62 buffaloes, 73 deer, 9 tiger were drawn. Then question number A, wall painting of how many animals were there altogether. चलो अब देखो बस कहाँ पे पहुँच गई, पालनपुर पहुँच गई.
ठीक है। कितने बजे? 10 o'clock। वहाँ पे सारे बच्चे कहाँ पे गए? एक 100 years ओल्ड पैलेस के अंदर गए, ठीक है। पैलेस यानी कि महल, ठीक है। एक 100 years पुराना पैलेस था, तो वहाँ पे घूमने के लिए गए। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? वॉल पेंटिंग्स, ठीक है। दीवारों पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी और उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स थे, ठीक है। कैसे कैसे एनिमल्स थे देखो, कितने कितने एनिमल्स थे वहाँ पे। वॉल पेंटिंग्स के अंदर 48 काउस थी, 62 बफेलोज थी, 73 डियर्स थे एंड 9 टाइगर्स थे। अब फर्स्ट हमें पूछा है कि वो जो वॉल पेंटिंग थी उसके अंदर टोटल कितने एनिमल्स थे। तो टोटल एनिमल्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? 48 काउस, 62 बफेलोज, 73 डियर्स और 9 टाइगर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, राइट। चलो ऐड कर देते हैं। टोटल नंबर्स, टोटल एनिमल्स इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? काउस प्लस बफेलोज प्लस डियर प्लस टाइगर। सो काउस प्लस बफेलो प्लस डियर प्लस टाइगर। तो काउस कितनी है? काउस कितनी है? 48 प्लस बफेलोज कितनी है? 62 प्लस डियर कितने हैं? 73 प्लस टाइगर कितने हैं? 9, सो 9, ठीक। अब क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। सो टोटल एनिमल्स इन द वॉल पेंटिंग इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? 192 एनिमल्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या करना है? सारे सबको, सब एनिमल्स को प्लस कर देना है, ठीक है। कॉलम में अरेंज कर लेना है एंड देन ऐड कर लेना है, राइट। सो टोटल एनिमल्स वर 192 एनिमल्स। नाउ बी, ठीक है। 13th क्वेश्चन का ही सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। 13 का ही ए था और नाउ बी। वॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स मोर और लेस देन 20? हाउ मेनी मोर और लेस? अब पूछा है कि जो एनिमल्स थे पेंटिंग के अंदर वो 200 से ज़्यादा थे या 200 से कम थे। तो एनिमल्स कितने थे? 192, ठीक है। तो 192 क्या है? लेस देन 200, ठीक है। तो एनिमल्स क्या थे? 200 से कम थे। हियर द नंबर ऑफ एनिमल्स वर लेस देन 200, ठीक है। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें पूछा है हाउ मेनी मोर और लेस, ठीक है। अगर ज़्यादा थे तो कितने ज़्यादा थे और अगर कम थे तो कितने कम थे, ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो अब एनिमल्स क्या थे? कम थे। 192 एनिमल्स थे और पूछा है कि 200 से ज़्यादा थे या कम थे, तो कम थे। अब कितने कम थे? तो क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट कर देंगे, यानी 200 माइनस 192। सो नंबर ऑफ लेस एनिमल्स इज इक्वल्स टू कितने एनिमल्स कम थे? 200 माइनस 192 विच इज़ इक्वल्स टू 8 एनिमल्स, यानी कि 200 से 8 एनिमल्स कम थे, राइट। सो दिस वॉज योर आंसर। नाउ 14, 2 hours have been passed in this palace. Then what time is it now? ठीक है। अब बोला है कि वो लोग पैलेस के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया उन लोगों ने? 2 hours, यानी 2 hours तक वो पूरे पैलेस को देखते रहे, डिफरेंट पेंटिंग्स को देखा, ठीक है, और एन्जॉय किया। तो सबसे पहले तो वो लोग पालनपुर कितने बजे पहुँचे थे? 10 o'clock पहुँचे थे, ठीक है। पैलेस देखना उन लोगों ने कब शुरू किया? 10 o'clock, और उन लोगों ने 2 hours वहाँ पे स्पेंड किए। तो अब कितना टाइम हो रहा होगा? तो 10 के बाद 11, 1 hour, ठीक है। देन अगेन 1 hour, 12, ठीक है। सो कितना टाइम हो रहा है अभी, ठीक है। अगर 10 बजे पहुँचे हैं तो 2 hours के बाद कितना टाइम हो रहा है? 12 o'clock। सी 10 o'clock प्लस 2 hours, तो 10 + 2 11 एंड 12 o'clock। सो द टाइम इज़ 12 o'clock, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नंबर 14। सो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।